मैं फौजिया नाज। मैं आपको आज प्रेमचंद की कहानी कफन के बारे में कुछ परिचय दूंगी। उसके बाद मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मैंने बहुत ही बचपन में पढ़ी थी, मुझे बहुत ही पसंद आई थी और आज भी मुझे ये कहानी बहुत ही प्रासंगिक जान पड़ती है। कहानी का परिचय इस प्रकार है। प्रकृति का नियम है कि संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जब एक नई जान को जिंदगी देने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की बात आती है तो स्त्री को ही ये भूमिका निभानी पड़ती है। यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जिसमें किसी पुरुष का भी कोई दोष नहीं। शायद यही कारण है कि गर्भ धारण करके अनेक कष्टों को सहकर संतान को जन्म देने की जिम्मेदारी जब प्रकृति ने स्त्री को दी है तो समाज ने पत्नी और संतान की देखभाल करने की जिम्मेदारी पुरुष को दी है। उस पति का क्या किया जाए जिसकी निशानी पैदा करने के लिए पत्नी मौत के बिस्तर पर पड़ी है, फिर भी उसे इंसानियत के नाते दया नहीं आती। एक स्त्री 9 महीने से जिससे अपने अंदर लिए जी रही है, उस जन्म के लिए वह खुद मरने को तैयार है। उसी संतान के पिता उसके जन्म के लिए डॉक्टर, वैद्य या दाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। हद तो यह तब हो जाती है जब पत्नी का दर्द चीखों से उसे दैनिक गुस्सा आता है। विचार कीजिए, इस कहानी की नायिका बुधिया है। बुधिया के पति और ससुर का जिक्र इस कहानी में किया गया है। बुधिया का ससुर 3 दिन काम करता है, 3 दिन आराम करता है। बुधिया का पति भी कामचोर है। परिणाम स्वरूप कोई आसानी से उसे काम पर नहीं रखता। जब कभी 1-2 दिन खाने के लिए नहीं होता तब बुधिया का ससुर घीसू लकड़ी तोड़ लाता है और वह माधव व लकड़ी बाजार में बेच देता है। कहानी के अनुसार काश्तकारों का गांव है जहां रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन माधव और गीसू काम करना ही नहीं चाहते। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई खास संपत्ति नहीं है। काम चोरी के परिणाम स्वरूप कर्ज भी बहुत चढ़ गया है। घर में खाने को ना होने पर खेत से आलू और मटर चुपचाप उखाड़ लाते हैं, भून कर खा जाते हैं। बुधिया पिसाई करके घास छील कर कमाती है, उससे एक सेर आटे का इंतजाम कर लेती है। परिणाम स्वरूप बुधिया के आने के बाद घीसू और माधव और अधिक आलसी हो गए हैं। थोड़ा बहुत जो काम कर लेते थे अब वो भी नहीं करते। बुधिया गर्भवती है। परिणाम स्वरूप वह सुबह से प्रसव से पीड़ा से तड़प रही है, लेकिन माधव ने न खुद ही उसकी कोई सहायता की, न किसी अन्य को सहायता के लिए बुलाया। बुधिया दर्द से चीख रही थी। पिता पुत्र आलू भूंज कर खा रहे हैं। माधव तो यह चाहता है कि यदि इसे मरना है तो जल्दी मर जाए। बहू की जिंदगी बचाने का उपाय करने के स्थान पर घीसू को 20 साल पुरानी दावत याद आ रही थी जिसमें उसने स्वादिष्ट पकवान खाए थे। बुधिया पूरी रात दर्द से करा रही थी। दोनों पिता पुत्र को उस पर दया नहीं आई। सुबह उठकर माधव कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया की मृत्यु हो चुकी थी, साथ ही उसका बच्चा पेट में मर गया। घीसू और माधव दोनों रोते हुए जमींदार के यहाँ गए। जमींदार दोनों को पसंद नहीं करते थे। जमींदार के पूछने पर घीसू ने रोने का नाटक करते हुए कहा, माधव की घरवाली कल रात गुजर गई। हमसे जो कुछ हो सका हमने इलाज करवाया, उसकी सेवा करते रहे, फिर भी वह दगा दे गई। घीसू के झूठ के अनुसार जो पैसा था सब दवाई में खर्च हो गया। अंतिम संस्कार करने के लिए वह जमींदार से पैसा मांग रहा है। जमींदार थोड़ा रहम दिल था। परिणाम स्वरूप उसने 2 रुपए दे दिए। घीसू और माधव की हरकतें ऐसी थी, उसे सहानुभूति का उनसे कोई लफ्ज़ नहीं कहा। जमींदार ने 2 रुपए दिए तो गांव के अन्य लोगों ने भी कुछ न कुछ दिए और पैसा और अनाज भी घीसू को दिया। 5 रुपए इकट्ठा हो गए। लकड़ियां तो गांव वालों ने दे दी थी। कफन की भी आवश्यकता थी जिसे दोनों लेने गए बाजार में, लेकिन वहां पर शराब खरीद ली उन पैसों से और जी भरकर भोजन किया। इस कहानी के अनुसार नायिका जो गर्भवती थी, जिसकी मृत्यु बिना इलाज के कारण होती है, स्त्रियों के लिए स्थिति मात्र कहानी नहीं है बल्कि प्रेमचंद जी ने स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर दृष्टि डाली। एक स्त्री जिस तरह अपने पति के जीवन और स्वस्थ रहने के लिए अपना जीवन लगा देती है, उस तरह कोई पुरुष अपनी पत्नी के लिए चिंता करे या सेवा करे, इसकी संभावना कम रहती है। हमारे समाज में जब पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है तो पति की दूसरी पत्नी ले आता है, चाहे उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक क्यों न हो। यदि पति का स्वर्गवास हो जाए तो पत्नी की दूसरी शादी का होना न ही समाज आवश्यक समझता है, न ही उसके दूसरे विवाह के लिए प्रयास करता है, चाहे विधवा की आयु 25 वर्ष से कम ही क्यों न हो। पुरुष का अपनी पत्नी के लिए चिंतित न होने का कारण यह भी रहा होगा। जब यह कहानी लिखी गई होगी तब पूर्णतः स्थिति इसी प्रकार रही होगी। वर्तमान में जागरूकता के कारण थोड़ा सुधार हुआ है।
लेकिन कुछ समाज के कुछ तबकों में विचार और सुधार करने की आवश्यकता आज भी है। साहित्य समाज का दर्पण है। परिणाम स्वरूप साहित्यकार अपनी कलम के माध्यम से समाज का प्रतिबिंब दिखाने का प्रयास करता है। इस कहानी में स्त्री की दयनीय स्थिति पर प्रेमचंद जी द्वारा कलम चलाई गई है। शादी के बाद ससुराल में महिलाएं अपनी जान अपने ससुराल वालों की लापरवाही के परिणाम स्वरूप गंवा देती हैं, जिसकी वजह से पुरुषों का दूसरा विवाह हो जाता है। यदि पुरुषों के दूसरे विवाह में महिलाओं के दूसरे विवाह जितनी मुश्किलें पैदा होती तो किसी भी शादीशुदा महिला की मृत्यु लापरवाही से न होती। ये कहानी 1936 से पहले लिखी गई है। सर्दियों का समय था। एक झोपड़ी के दरवाजे पर बाप बेटा बुझी आग के सामने बैठे थे। झोपड़ी के अंदर बेटे की पत्नी बुधिया प्रसव के दर्द से गुजरने की वजह से करा रही थी। कभी हल्की तो कभी जोर से उसके मुंह से चीखें निकलती थीं। उसके कराने की आवाज़ और चीखें सुनकर दोनों बाप बेटे का दिल सहम जाता था। बुधिया के ससुर घीसू ने आधी रात तक चीखें सुनी, फिर थक कर कहा, ये बचेगी नहीं। घीसू का बेटा और बुधिया के पति माधव ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मरना है तो जल्दी मरे। पिता ने कहा, अपनी पत्नी के लिए ऐसा कह रहा है जिसने अपना रात दिन इसी घर को दिया। तब दुखी आवाज में माधव बोला, मुझे इसका इस तरह तड़पना और हाथ पांव मारना देखा नहीं जा रहा है। दोनों ही बाप बेटे काम से जी चुराते थे। बाप एक दिन काम करता तो 2 दिनों तक घर में आराम। उसका बेटा माधव तो और भी ज़्यादा कामचोर था। 1 घंटे में काम करता और फिर 2 घंटे तक हुक्का पीता रहता। इनकी ऐसी ही हरकत की वजह से कोई इन्हें काम तक नहीं देता था। ऐसा नहीं था कि गांव में कोई काम की कमी थी, लेकिन घर में जब तक खाने के लाले ना पड़ जाए तब तक ये काम के लिए घर से निकलते नहीं थे। पूरी झोपड़ी में 4 बर्तन, कुछ फटे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। दौलत के नाम पर यही था इनका। दोनों के सिर पर खूब कर्ज था, लेकिन संतोष इतना कि इन्हें बस एक टाइम थोड़ा खाना मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था। दुनिया भर के ताने भी सुनते थे, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इनमें इतना संतोष था कि इनके सामने साधु संतों का संतोष कम पड़ जाता। जब बहुत ज़रूरी पड़ती तो बाप पेड़ से कुछ लकड़ियाँ तोड़ता और उसका बेटा उन्हें बेचकर कुछ पैसा ले आता था। ये पैसा जब तक इनके पास होता था तब तक दोनों में से एक भी काम करने के लिए नहीं जाते थे। अगर कभी घर में खाने के लिए को कुछ ना होता तो आस पड़ोस के खेतों से कभी आलू ले आते, कभी गन्ना। आखिर गांव ही था भी किसानों का ही। किसी न किसी खेत में मौसम के अनुसार कुछ न कुछ मिल ही जाता था। इसी तरह घीसू ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल काट लिए थे। आज भी बाहर आग के पास बैठकर किसी के खेत से लाए आलू को भूनकर दोनों बाप बेटे खा रहे थे और बुधिया अंदर दर्द से तड़प रही थी। माधव की बुधिया से कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उसने घर को अच्छे से संभाल लिया था, लेकिन माधव और घीसू और कामचोर हो गए थे। अभी दोनों के मन में था कि बुधिया जल्दी से दुनिया से चली जाए और वो आराम कर सकें। आग में भुना आलू छीलते हुए घीसू ने अपने बेटे से कहा कि अपनी पत्नी को अंदर देख कर आ जाओ, कुछ हो गया तो पैसा भी नहीं है कोई काम करवाने के लिए। घीसू के बेटे ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसे डर था कि कहीं उसका पिता सारे आलू न खा जाए। वो बोला कि मुझे डर लगता है, आप ही अंदर जाकर क्यों नहीं देख लेते। माधव के पिता घीसू ने जवाब दिया, कैसा डर, मैं बैठा तो हूँ यहाँ। तुझे पता है जब तेरी माँ बीमार हुई थी मैं उसके पास 3 दिन तक बैठा था। अगर मैं अंदर जाता हूँ तो उसे शर्म आ जाएगी। ससुर हूँ उसका, वो कैसे मेरे सामने अपने हाथ पांव पटक पाएगी। जवाब में माधव ने कहा, बच्चा हो गया तय क्या करेंगे, हमारे घर तो कुछ सामान भी नहीं है। माधव बोला, बच्चा आए तो सही एक बार, घर में भी सारा जरूरी सामान आ जाएगा, भगवान सब संभाल लेंगे। कल के दिन यही आस पड़ोस के लोग बच्चा होने पर बिना मांगे घर में ही चीज़ें लाकर दे जाएंगे। वैसे घीसू के गांव में मेहनती किसानों की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। सिर्फ वो लोग ही पैसे वाले थे जो किसानों को दबाते या उनका हक मारते थे। घीसू के साथ यही चीज़ सबसे अच्छी थी कि उसका कोई पैसा नहीं मार सकता था। वो ना तो रात दिन मेहनत करके पैसा कमाता था, ना ही अपना फ़ायदा किसी को उठाने देता था। कोई काम देने आ भी जाए तो 3-4 गुना ज़्यादा मजदूरी की रकम बता देता था। घीसू को इसी बात की तसल्ली थी कि वो दूसरों की तरह रात दिन मेहनत करके फटे हाल में नहीं था। वो तो मेहनत करता ही नहीं था, अपनी ज़िंदगी के मज़े से जीता था।
उसके साथ के लोग मुखिया या गांव का दूसरा ओहदा हासिल कर चुके थे, लेकिन वो गरीब का गरीब ही था। इस बात के लिए गांव के लोग उसे कोसते थे, पर मजाल है कि घीसू को कुछ देर के लिए भी बुरा लगे। घीसू और माधव को भूख लगी थी कि वो गर्म गर्म आलू खाकर अपनी जीभ जला रहे थे। आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए वो गर्म गर्म आलू को निगल कर उसकी आग को पेट तक पहुंचा देते। ज्यादा गर्म आलू खाने की वजह से दोनों की आंखों से पानी निकल रहा था, पर भूख तेज थी, इसलिए दोनों में से कोई रुका नहीं। आलू खाते ही घीसू को 20 साल पहले निकली ठाकुर की बारात में मिली दावत याद आ गई। उस दावत में जिस तरह से पेट भर कर घी में तली हुई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, दूसरे व्यंजन खाने को मिली थी, वैसे दोबारा कभी नहीं मिला। यह सब सोचकर घीसू मुस्कुराया। तब तक आग में भुने हुए आलू खत्म हो चुके थे। अब घीसू और उसके बेटे ने हाथ धोए और दोनों सो गए। उधर बुधिया अभी दर्द से कराही रही थी। रात भर अच्छे से सोने के बाद जैसे ही माधव की नींद खुली तो सबसे पहले अपनी पत्नी को देखने के लिए गया, लेकिन तब तक उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसके पेट में बच्चे के मरने की वजह से बुधिया की भी मौत हो गई थी। माधव भागते हुए अपने पिता के पास गया, उसे बुधिया का हाल सुनाया। ये बताते हुए माधव जोर जोर से रोने लगा और उसका साथ देते हुए घीसू भी हाय हाय करते हुए अपनी छाती पीटता तो कभी सिर के बाल नोचता। इतना शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हुए आ गए। सब ने बुधिया की मौत पर शोक जताया और चले गए। माधव और घीसू रोने पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें कफन और लकड़ी का इंतजाम करना था। घर में तो इतने पैसे थे नहीं कि इन्हें खरीदा जा सके। पूरा घर टटोलने पर भी दोनों को एक पैसा नहीं मिला। थक हार कर दोनों रोते रोते गांव के जमींदार के पास पहुंच गए। जमींदार ने को दोनों को काम चोरी की वजह से बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, लेकिन वो दयावान था। उसने सोचा कि अभी गुस्सा दिखाने का समय नहीं है, इसलिए जल्दी से जेब से 2 रुपए निकाल कर उन्हें दे दिए। अब जमींदार ने पैसे दे दिए हैं, यह सुनकर गांव के बड़े बड़े लोग भी मदद करने से मना नहीं कर पाए। सब ने घीसू को कुछ न कुछ दे दिया। घंटे भर में घीसू के पास 5 रुपए, अनाज, लकड़ी व अन्य जरूरी सामान जमा हो गया। बस अब जरूरत थी कफन की। दोपहर का समय था। दोनों बाप बेटे कफन खरीदने के लिए 5 रुपए लेकर बाजार चले गए। घीसू ने बाजार पहुंचकर कहा, लकड़ी तो मिल गई है, अब एक हल्का सा कफन खरीद लेते हैं। अच्छा खरीद पर करेंगे भी तो क्या, उसे तो जलना ही है। अब दोनों सस्ता और हल्का कफन खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान जाने लगे, लेकिन उन्हें कुछ सस्ता कुछ भी नहीं लगा। तभी माधव ने कहा, कैसा रिवाज है, जिस औरत को जिंदा रहते हुए अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिले, उसे मरने पर नया कफन उड़ाना होगा। ये 5 रुपए पहले मिलते तो अच्छे से दवाई कर लेते, शायद आज वो जिंदा होती। सूती, रेशम, हर तरह का कफन दोनों बाप बेटे देख चुके थे। दोपहर से शाम हो चुकी थी, लेकिन दोनों को कुछ भाया नहीं। तभी उन्हें पास में एक मौखाना दिखा। दोनों वहां गए और एक बोतल ली। उसके बाद खाने के लिए चटनी, मछली और तमाम चीजें मंगाई। दोनों ने आज खुल कर खाया। इतना खाया कि 2 रुपए खत्म हो गए। घीसू बोला, बहू को कफन उड़ाते तो क्या होता, जल ही जाता ना। कुछ भी बहू के पास तक नहीं पहुंचता, लेकिन आज इतना खा लिया है, मन तृप्त हो गया है। उसे हमारी दुआएं लगेंगी। बड़े लोगों के पास खूब पैसा हो तो वो नए कफन में फूंकते हैं। बेटे ने पूछा, जब लोग सवाल करेंगे कि कफन कहाँ है तो क्या कहोगे उन्हें? घीसू ने हंसते हुए कहा, उन्हें कहेंगे पैसे कहीं गिर गए और खूब ढूंढने पर भी नहीं मिले। भले ही लोगों को विश्वास ना हो, लेकिन कफन तो वो खुद ही ले आएंगे या रुपए देंगे। अपने पिता की इस बात पर माधव भी जोर जोर से हंसने लगा। फिर बोला कि बहुत अच्छी थी बुधिया, जाते जाते हमें खूब खिला गई, उसे स्वर्ग में ही जगह मिलेगी। अब बचे हुए पैसों से घीसू ने और पूड़ियाँ मंगवाई, साथ में अचार भी। मजे से दोनों पूड़ियाँ खा रहे थे। खाते खाते घीसू ने कहा, हमारी आत्मा खुश हो रही है, उससे पुण्य ही तो मिलेगा। माधव ने सिर हिलाते हुए कहा। कुछ देर सोचकर माधव बोला, ऐसा भोजन कभी नहीं मिला था हमें, उसे स्वर्ग में जगह तो मिलेगी, आखिर उसी की वजह से हम ये सब खा पा रहे हैं। फिर माधव ने कहा कि क्या हम लोग भी एक दिन स्वर्ग जाएंगे? माधव के इस मासूम सवाल का घीसू ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा, चुपचाप से खाना खाओ। वो इस वक्त ऐसी बातें करके अपना आनंद कम नहीं करना चाह रहा था। फिर माधव ने पूछा, अगर बुधिया स्वर्ग में हमसे पूछेगी कि मेरे लिए कफन क्यों नहीं लाए थे, हम क्या जवाब देंगे? घीसू पूछने लगा, तुझे किसने कह दिया कि उसे कफन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। कौन देगा? सारा पैसा तो हम खा गए। नाराज होते हुए माधव ने कहा। जवाब में घीसू बोला, वही देंगे जिन्होंने इतना कुछ दिया है। बस इस बार पैसा हमारे हाथ नहीं लगेगा, लेकिन कफन जरूर आएगा।
माधव जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, स्वर्ग की रानी बनेगी मेरी पत्नी। उसने बहुत दुख झेला है यहाँ। पिता ने उसे चुप कराने की कोशिश की और कहा, रो मत, वो दुनिया के दुख से दूर चली गई। अब दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे, नाचने लगे। सब उन्हें देख रहे थे, लेकिन उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नशे में चूर बाप बेटे नैना झमकावे गाते गाते उसी जगह पर गिर गए। दोस्तों, ये आज भी समाज की विडंबना है कि जीते जी हम गरीबों की कोई भी मदद नहीं करना चाहते, और अगर गरीबों की मदद भी कर दो, कुछ ढीठ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद लेते लेते आदी हो जाते हैं, वो मेहनत भी नहीं करना चाहते। बस शायद यही प्रेमचंद जी अपनी कहानी के द्वारा बताना चाह रहे होंगे। आज भी कफन जैसी कहानी कई गांवों में और शहरों में आपको देखने को आसानी से मिल जाएगी। आज भी बहुत से घरों में बहुओं को मरते हुए छोड़ दिया जाता है, और या तो समाज में किसी भी गरीब की कोई मदद नहीं करना चाहता। जब कोई इस तरह से पीड़ा से ग्रस्त होकर मर जाता है तो लोग झूठी हमदर्दी जताने के लिए आ जाते